नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉल्यूशन पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। एंड वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपन वर्कशीट 1 सोल्व करेंगे, उसके बाद में 2 सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको और वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, राइट द नंबर्स विच कम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि आपको निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले, है ना, यानी कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, यानी कि ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं आपको लिखना है, पहले और बाद वाली संख्या ना। तो राइट द नंबर्स विच कम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखो यहाँ पर 117 के बाद में आपका आ गया 118, फिर आपका आ गया 119। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 117, फिर 118 आ गया आपका, फिर 119 आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर सेकंड है, यानी कि 6234। तो इसके बाद में क्या आता है 6235 आता है ना। फिर 35 के बाद आपका 36 हो गया, यानी कि 6236। फिर इसके बाद में आ गया आपका 6237। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6230 आपका हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 35 है ना, 35 आपका हो गया, यानी 6235। तो 35 के बाद में आता है आपका 36 आता है। क्या आता है बाद में 36 आता है। तो आपको क्या करना है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम नहीं है, तो आपको क्या करना है 6230 आपको ऐसे ऐसे लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, आगे 6 लिख देना है। क्या लिख देना है, 6 आपको लिख देना, 36 आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देना कि 6200 आप लिख देंगे, फिर 36 की जगह आपको 37 आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपको, है ना। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है कि 9093 हो गया, फिर 9094, फिर 9095, फिर आपका हो गया 9094 आपका हो गया, है ना। फिर देखो यहाँ पर 9094 हो गया, फिर 9095 आपका आता है ना। 94 के बाद में 95 आ गया बच्चे। तो फिर यहाँ पर देखो चौथा है, यहाँ पर 25,212 है ना। फिर देखो यहाँ पर 25,213, फिर देखो यहाँ पर 25,214 हो गया। फिर इसके आगे 25,215 आपका आ जाएगा ना, क्योंकि 14 के बाद में 15 आता है। फिर देखो यहाँ पर 25,213 हो गया, फिर 13 के बाद में आपका 14 आता है। तो आप कहाँ तक लिखोगे, यदि आपकी जगह में आ जाता तो ठीक है, वरना आप 14 ही लिख देना, आपका सही माना जाएगा ना। जगह के हिसाब से आप 14 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। देखो 25,200 तो आप लिख देना, फिर 13 की जगह आपको 14 लिख देना आगे, है ना बच्चे। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 36,809, फिर 9 के बाद आपका 10 आता है, यानी कि 36,810, फिर 36,811 हो गया, फिर 36,812 आपका 12 आपका हो जाएगा ना आगे। फिर देखो यहाँ पर 36,810 आपका आता है ना, 36,810। फिर 10 के बाद में आपका 11 आता है, यानी कि 36,800 आपको लिख देना है जैसे जैसा आगे, फिर आपको 11 लिख देना आगे ना। 10 की जगह आपको 11 लिख देना है। ठीक है बच्चे, यदि आपके आता है तो जगह में आ जाता तो ठीक है, वरना आप 11 लिख के छोड़ देना। ठीक है बच्चा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई द नंबर सीक्वेंस एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। यानी कि संख्या क्रम को आपको पहचानना है और छूटी हुई संख्या आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे देखो 2915 के बाद में आपका 16 आ गया, फिर 17, फिर आपका 18 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 21 है, फिर 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 5395, फिर देखो यहाँ पर 96 आ गया, फिर 97, फिर 98, फिर 99, फिर यहाँ पर 5400 हो गया ना। 5399 के बाद में आपका आता है 5400। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 5401, फिर आपका आ जाएगा 5402 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या किया कि आइडेंटिफाई द नंबर सीक्वेंस एंड राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि संख्या क्रम को अपन ने पहचाना है और छुटी हुई संख्या अपन ने यहाँ पर लिखा है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर 35,598 है ना, फिर 35,599, फिर यहाँ पर देखो 599 के बाद में 600 आ गया, फिर 601, फिर 602, फिर 603, फिर 604। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर चौथा देखेंगे अपन, देखो 2808 आ गया है ना। तो 8 के बाद आपको 9 लिखना है, यानी कि देखो 2809 हो गया, फिर इसके बाद में 10 आता है, तो 2808
2809 की जगह आपको 10 लिख देना, या फिर आप 10 लिख के छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2811 आ गया, तो 11 के बाद में आपका 12 आता है, इतने से जगह में आप लिख नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2813, तो 13 के बाद में आपका 13 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, चलो यहाँ पर 13 हो गया, तो इसको छोड़ दो यहाँ पर, है ना। फिर देखो यहाँ पर 16 है बच्चे, क्या है 16 है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर 16 दे रखा है, यानी कि 2816 है, तो यहाँ पर 15 होगा, क्या होगा बच्चे 15, क्योंकि 2800 एंड आपको 15 यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर अपन को 15 लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 30,538 है, यहाँ पर क्या है 38 है, तो इतने से जगह में आप लिख नहीं पाओगे, तो आपको 39 लिख देना है, क्योंकि 38 के बाद में आपका आता है 39, ठीक है। फिर 39 के बाद में 40 आ गया, फिर देखो यहाँ पर 41 है ना, 30,541 आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 41 के बाद में 42 आता है, तो 42 यहाँ पर लिख देना, फिर 42 के बाद में 43 हो गया, फिर देखो यहाँ पर 30,000 है ना, 30,544 हो जाएगा, क्योंकि 43 के बाद में 44 आता है, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है, किसी के यहाँ पर ओनली 40 ही लिखा होगा, तो यहाँ पर 4 आपको 4 भी यहाँ पर लिखना है बच्चे, ठीक है, क्योंकि 43 के बाद में आपका 44 आता है। ओके बच्चे, ये रहा आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है ना, ये रहा आपका 44, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए मुझे दिखा नहीं, तो यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है यहाँ पर 44, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। तो देखो यहाँ पर 998 है यहाँ पर, यानी कि 998, 998, यानी कि 8 जो है आपका वंस हो गया, 9 जो है आपका टेंस हो जाएगा, और 9 जो है आपका 100 हो गया, यानी कि सैकड़े के स्थान पर आपका 9 हो गया ना, और इकाई के स्थान पर आपका 8 है, यानी कि वंस, और टेंस के स्थान पर आपका 9 है, यानी कि 10 दहाई के स्थान पर, और सैकड़े के स्थान पर आपका 9 हो गया, यानी कि 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 998 आपका हो गया। फिर देखो यहाँ पर बच्चे, देखो वंस, टेंस एंड 100 एंड 10,000 और 10,000 है ना, यानी कि 29,172 आपका हो गया ना, 29,100, तो यहाँ पर आएगा बच्चे 172 आपका हो जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर 96,295 आपका हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 40,430 आपका हो गया। फिर देखो यहाँ पर 54,315 आपका हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर भी फिल किया है और यहाँ पर भी फिल किया है, तो आपको अच्छे से समझ के इसको फिल करना है। ओके, अब देखो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो बच्चे, इज रिटन इन वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स हैं इनको आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 80,080 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80,080 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चा। इसको इंग्लिश में क्या तो क्या हो गया अपना 80,080, ठीक है, नंबर नेम्स, ठीक है। अब देखो वर्कशीट आपका है 2, इसको भी अपन समझेंगे बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म जो है आपने विद्यालय के अंदर बहुत अच्छे से समझी होगी, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को आपको विस्तार रूप लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, विस्तार रूप आपको लिखना है। ओके बच्चे, तो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जो 5 है ये क्या है 10,000 है ना, यहाँ पे जो 5 है ये आपका 10,000 हो गया, फिर 6,000 हो गया, यानी कि 100 के स्थान पर, सॉरी 1000 के स्थान पर, और फिर 3 आपका 100 से, यानी कि 3 जो है आपका 100 के स्थान पर हो गया, फिर 2 टेंस हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कि इकाई का अंक है ना, इकाई दही सैकड़ा हज़ार आपने पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, इसके बारे में आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, जैसे ये है आपका, तो 1 तो आपका 10,000 है, और 0 आपका 100,000 हो गया, 5 आपका 100 से, और 2 आपका 10 से, और आपका 8 1 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे अपन 9 जो है आपका 10,000 है, यानी कि टी का मतलब 10, पीएच का मतलब 1000 है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। फिर 0 आपका 1000 है, फिर 8 आपका 100 है, और 0 आपका 10 है ना, यहाँ पे टी लिखा है मैंने, यहाँ पर टी का मतलब 10 हो गया है, फिर 7 आपका 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये वाला 6 आपका 10,000 हो गया है ना, 5 आपका 1000 हो गया, और 7 आपका 100 हो गया, 6 10 हो गया, और 3 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 आपका 10,000 है, 5 आपका 1000 है, और 7 आपका 100 है, 3 आपका 10 हो गया, 0 आपका 1 हो गया बच्चे, ठीक है। आप चाहो तो आप ये जो नाम नेम्स यहाँ पर दे रखे हैं 1 10 100 1000 और 10,000, आपकी यहाँ पर जगह हो तो आप लिख सकते हो, तो आप इनके सामने लिख दीजिएगा,
लीजिएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द नंबर ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन बिलो, यानी कि नीचे दी गई विस्तार रूप की आपको संख्या लिखना है ना। इनके लिए आपको संख्या लिखना है जो विस्तारित रूप यहाँ पर आपको दे रखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपको दे रखी है, इसका जो है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इसका विस्तार रूप आपको लिखना है, ठीक है ना, विस्तार संख्या। तो देखो यहाँ पर 2 10,000 प्लस 3 वंस प्लस 2 टेंस, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 20,000 23 आपका हो गया। फिर देखो 5 10,000 आपका है, जीरो आपका 1000 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा, तो अपन यहाँ पर जीरो लिखेंगे। तो 100 के स्थान पर आपका 7 है और 10 के स्थान पर 0 है, तो 1 के स्थान पर 5 है। फिर आपकी ये संख्या बन जाएगी, है ना। फिर ये आपकी इसको यहाँ पर सोल्व करने पर ये संख्या बन जाएगी। फिर देखो यहाँ पर 10,000 के स्थान पर जीरो कोई भी संख्या नहीं है तो अपन जीरो लिखेंगे ना, और 1000 के स्थान पर भी कोई संख्या नहीं है तो अपन जीरो लिखेंगे, और 100 के स्थान पर 3 है तो 3 लिखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर 3 ये रहा 300 से, ठीक है। फिर 10 के स्थान पर आपका 7 है तो ये रहा आपका 7 टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 के स्थान पर 8 है तो ये रहा आपका 8 वंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या आपकी बन जाएगी, ठीक है, 00378, यानी कि 378 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 10,000 के स्थान पर कोई संख्या नहीं है तो अपन जीरो लिखेंगे, और 1000 के स्थान पर 5 है तो लिखो यहाँ पर 5, ये रहा 1000 के स्थान पर 5। फिर देखो 100 के स्थान पर कोई नंबर नहीं है तो अपन जीरो ही लिखेंगे। 10 के स्थान पर आपका 2 है, ये रहा 10 के स्थान पर 2। फिर 1 के स्थान पर 6 है तो आपका 6 वंस हो गया, ठीक है। तो नंबर्स क्या बन जाएगा यहाँ पर 5026 आपका बन जाएगा, ठीक है बच्चों, संख्या बन जाएगी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्लेस वैल्यू, है ना। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान आपको लिखना है, ठीक है ना। स्थानीय मान आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चे, अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पर, है ना, जैसे 2 का अपन को लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू, है ना, स्थानीय मान आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ मैं, है ना। तो देखो 2 के आगे कितने नंबर्स है, जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 जीरो हो गया, मतलब 4 नंबर्स यहाँ पर हो गए, तो अपन को 4 जीरो यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मतलब कि स्थानीय मान निकल के आ जाएगा, यानी कि 20,000 हो गया अपन का, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ओके बच्चे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 एट द प्लेस ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई आगे कितने नंबर से 4 है तो 4 जीरो अपन को लगा देना है, यानी कि 1 लिखकर 4 जीरो लिखो यहाँ पर, या फिर आप केवल जीरो लिखोगे तो भी चलेगा ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है बच्चे। फिर देखो यहाँ पर अगला है यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0 एट थाउजेंड प्लेस, यानी कि 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो 0,000 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड 1000, तो आपका 0 हो जाएगा ना। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, ठीक है बच्चे। अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8, है ना, यानी कि डिजिट 8 प्लेस, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान यहाँ पर पूछा है। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, यानी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, तो आपका हो जाएगा 800, ठीक है। फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 है, 8 टेंस प्लेस, यानी कि दहाई के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान पूछा है यहाँ पर। दहाई का मतलब होता है 10, है ना, यानी कि टेंस हो जाएगा। तो 6 टेंस हो गया, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि 60 आपका हो जाएगा। फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0 एट वंस प्लेस, यानी कि इकाई के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वंस यानी कि इकाई, यानी कि 1, यानी कि 0 वंस हो गया तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि इकाई से, यानी कि 1 से, तो आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो सेकंड है यहाँ पर, यानी कि नंबर्स, यानी कि संख्या, जो यहाँ पर नंबर दे रखा है आपको 86,563, ठीक है। तो इसका अपन को क्या करना है बच्चे, लिखेंगे अपन, स्थानीय मान लिखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 10,000 प्लेस, यानी कि 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान आपको पूछा है। तो वो का वही अपन को 8 यहाँ पर लिख देना है। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितने नंबर हैं यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना अपन को 10,000 से, तो आपका हो जाएगा अपना 80,000 हो जाएगा ना। 10,000 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 80,000 यहाँ पर आ गया 80,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो लगाने हैं, तो आपका 80,000 हो गया, ठीक है बच्चे। फिर देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 8,000 प्लेस, यानी कि 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान पूछा है यहाँ पर, है ना। यानी कि 1000 यानी कि थाउजेंड्स होता है, 1000 को अपन इंग्लिश में कहते हैं 1000, है ना। तो यानी कि सैकड़े के स्थान पर, तो 6 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 1000, तो आपका 6000 निकल के आ गया। फिर देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 800 प्लेस, यानी कि दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, सॉरी सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा है कि सैकड़े के स्थान पर, है ना, आए अंक 5 का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 800 प्लेस, है ना। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना, सैकड़े से मल्टीप्लाई करना, तो आपका 5,000 आपका 500 आपका आ गया ना, यानी कि 500 कितना आ गया 500 आपका आ जाएगा, ठीक है।
फिर देखो यहाँ पर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 8 टेंस प्लेस, यानी कि इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थान मान यहाँ पर पूछा है, सॉरी दहाई के स्थान पर, यहाँ पर टेंस है बच्चे, क्या है यहाँ पर टेंस है, यानी कि दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थान मान यहाँ पर पूछा है। तो 6 को मल्टीप्लाई करना टेंस है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60, तो इसका स्थान मान आपका 60 हो गया। फिर देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट द प्लेस ऑफ वंस, यानी कि इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थान मान पूछा है, यानी कि इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 से आपका 3 ही आएगा। तो बच्चे आपको आसानी से समझ में आया होगा, ऐसी आपकी आशा करता हूं मैं। तो बच्चे तो ये आपका था वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड प्रखर मैथ्स वर्कबुक में से। तो कैसा वीडियो आपको लगा है कमेंट करके बताना है। आगे की वर्कशीट जो है आपको मैं जल्दी सोल्व करवाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी डलते ही यूट्यूब पे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से जो वर्कबुक है आपकी उसको फिल कर सको। तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।